हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से नीट 2016 एंड नीट 2017 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेंटीग्रेड। द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल of electrical energy consumed ideally will be। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है T1 बाई T1 माइनस T2, T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2, T2 प्लस 273 बाई T1 माइनस T2, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस 273। जो रेफ्रिजरेटर की वर्किंग होती है उसमें एक फ्रीज पोर्शन होता है लोअर टेम्परेचर पर, वर्किंग सब्सटेंस एंड देन सराउंडिंग। हीट इज टेकन फ्रॉम फ्रीज पोर्शन Q2, एक्सट्रैक्ट की जाती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से वर्क डन ऑन सब्सटेंस एंड हीट इज डिलीवर्ड टू द surrounding Q1. W work is done by electrical appliances. This is working substance. This is fridge portion. ये सराउंडिंग। जो क्वेश्चन में दिया है, द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर T2 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ रूम T1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अमाउंट वर्क डन जो है वो दिया है ईच जूल, 1 जूल। अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम यानी कि Q1 की वैल्यू दी है 1 जूल of electrical energy consumed ideally will be। the amount of heat delivered to the room for each joule, W की वैल्यू दी है, electrical energy consumed ideally will be। जो फ्रीज टेम्परेचर है वो T2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सराउंडिंग यानी रूम टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर केल्विन में लिखें तो T2 इज इक्वल टू T2 प्लस 273 एंड दिस इज T1 इज इक्वल टू T1 प्लस 273। W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इसको हमने Q1 से डिवाइड कर दिया तो W बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो की जो रेशो होती है टेम्परेचर्स की फ्रीज और सराउंडिंग, ये सिमिलर रेशो होती है, तो दिस विल बी इक्वल टू T2 बाई T1 और T1 माइनस T2। W बाई Q1 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू हमने पुट कर दी T1 प्लस 273, T2 की वैल्यू है T2 प्लस 273 अपॉन T1 प्लस 273। W each joule of work done, Q1 is 273 से 273 क्रॉस हो जाएगा तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस 273 और
Q1 की वैल्यू आ जाती है T1 प्लस 273 बाई T1 माइनस T2. जो हीट डिलीवर टू द रूम will be T1 plus T2 upon T1 plus 273 upon T1 minus T2. This B is the correct option. Next question. A gas is compressed isothermally to half of its volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process until the volume is reduced to half. Then number A, compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done. Compressing the gas isothermally or adiabatically will require same amount of the work done. Which of the case, whether compression through isothermal or through adiabatic process, requires more work will depend upon the atomicity of the gas. And fourth option है compressing the gas isothermally will require more work to be done. In both cases, volume is reducing to half. अगर ये वॉल्यूम एक्सिस है and this is pressure axis. सपोज इनिशियली वो ए स्टेट में, इस समय इसकी जो वॉल्यूम है V है और इसको कंप्रेस किया जाता है आइसोथर्मली एंड एडियाबेटिकली V/2. In adiabatic process, dP जो स्लोप होता है वो होता है माइनस गामा P/V, एंड इन isothermal process dP/dV वो होता है माइनस P/V. So this dP/dV is more in adiabatic process. तो जो कर्व आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में और दिस आइसोथर्मल प्रोसेस में, जो एडियाबेटिक प्रोसेस का कंप्रेशन कर्व होगा वो अपर साइड में होगा और आइसोथर्मल का लोअर साइड में होगा. दिस विल बी एडियाबेटिक एंड दिस वन इल आइसोथर्मल. पीवी डायग्राम में जो वर्क डन होता है वो एरिया बिटवीन द कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस. अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस में देखें तो वर्क डन विल बी दिस वन, एंड अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में देखें तो एरिया विल बी, वर्क डन विल बी दिस वन. तो जो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज मोर, हेंस आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. द कंप्रेसिव द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर works between 4 degree centigrade to 30 degree centigrade. It is required to remove 600 calories of heat every second in order to keep the temperature of refrigerated space constant. The power required is 1 calorie is 4.2 joule. Option number 1 23.65 watt, 236.5 watt and 2365 watt, 2.365 watt.
जो रेफ्रिजरेटर वर्क करता है उसका लाइन डायग्राम, this is fridge portion, this is working substance, this is surrounding. This is electrical appliance, जो heat is extracted from fridge portion, that is Q2, and some work is done by the electrical appliances. This, with the help of this work, heat is transferred to surrounding, that is Q1. यहाँ पे Q2 की वैल्यू दी है 600 कैलोरी पर सेकेंड, इतनी हीट जो है एक्सट्रैक्ट की जा रही है। T2 जो टेम्परेचर है इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर केल्विन में कन्वर्ट कर दें तो 4 + 273 277 केल्विन, एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 273 ऐड कर देते हैं तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। W is required, तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, इसको हमने Q2 से डिवाइड कर दिया, Q1 Q2 -1, ये जो एनर्जी की रेशो होगी ये टेम्परेचर के रेशो के इक्वल होगी। दिस विल T1 अपॉन T2 -1, W by Q2 is equal to T1 minus T2 by T2। T1 है 303 माइनस T2 है 277 by 277, ये हो जाता है 26 by 277 W अपॉन Q2। Q2 की वैल्यू दी है 600 कैलोरी पर सेकेंड, तो W इज इक्वल टू 26277 इंटू 600 कैलोरी पर सेकेंड। दिस 277 इंटू, इसको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दें तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाता है जूल पर सेकेंड। इसको जब कैलकुलेट करते हैं ये 236.5 जूल पर सेकेंड, इतना काम का वर्क विल बी डन पर सेकेंड, हैंस द पावर रिक्वायर्ड is equal to 236.5 watt। This B is the correct option। Next question है, a Carnot engine having efficiency eta 1/10 as heat engine is used as refrigerator. If work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is 100 joule, 99 joule, 90 joule and 1 joule। इस तरह वर्किंग हम लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लें। This is fridge portion, working substance, and this is electrical appliances and this is surrounding। यहाँ से absorb किया Q2 energy, work is done by electrical appliances W, heat
delivered to the surrounding is Q1. अब ईटा एफिशिएंसी दी है 1/10 और W की वैल्यू दी है 10 जूल एंड एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वायर. Q इज क्वेश्चन. जो this coefficient of performance बीटा वो इक्वल होता है 1 माइनस ईटा बाई ईटा 1 माइनस 1/10 बाई 1/10 और 9/10 बाई 1/10 इज इक्वल टू 9. ईटा की वैल्यू जो है 9 है. बीटा की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है Q2 एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रीज डिवाइडेड बाय वर्क डन. तो Q2 इज इक्वल टू B इंटू डब्लू, बीटा इंटू डब्लू. बीटा की वैल्यू 9 और W है 10 जूल 90 जूल. तो हीट extracted from the fridge portion is 90 joule. This C is the correct option.